कल की तारीख ऐसी तारीख बन गई है अब जो लोगों के जहन में कैद हो गई है। एक ऐसा दर्द दे गई है जो शायद वो कभी ना भूल पाए। और यही वजह है कि बहुत सारे परिवारों ने, कम से कम 265 परिवार ऐसे हैं जो इससे सीधे सीधे प्रभावित हुए। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। 12 जून 2025 की तारीख इतिहास के पन्नों में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गई है। इस तारीख ने सैकड़ों परिवारों को कभी ना खत्म होने वाला दर्द दे दिया। कोई अपनी बेटी को फ्लाइट में बैठा कर आया था, तो कोई परिवार के साथ लंदन शिफ्ट हो रहा था, कोई पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा था, तो किसी के घर का चिराग ही बुझ गया। जिस तरह से विमान आग के गोले में तब्दील हुआ, उसमें किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो लोग कुछ मिनटों पहले ही अपनों को एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे, उन्हें अभी भी चमत्कार की उम्मीद थी। जिसका भी अपना इस मनहूस विमान में सवार था, वो यही चाहता था कि उसे वो ना देखना पड़े जिसकी वो कल्पना भी नहीं करना चाहते। लेकिन नियति के आगे किसी की नहीं चली। 1 मिनट में लाशों का अंबार लग गया, सैकड़ों घरों में मातम पसर गया। इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं लवानिया दंपत्ति अपनी जिम्मेदारियों से कुछ पल अपने लिए निकालकर लंदन घूमने जा रहे थे। अपने भाई से वादा किया था लंदन पहुंचकर कॉल करेंगे, लेकिन ये दंपत्ति अनंत यात्रा पर निकल गया, जहां से अब कॉल कभी नहीं आएगी। नीरज लवानिया और अपर्णा लवानिया जो दंपत्ति आगरा के थे, और इस प्लेन क्रैश में उनकी भी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल रही है। परिवार इस आस में है कि कोई ऐसी खबर आए कि वो ठीक है या घायल है, जैसी भी स्थिति में हो वो सकुशल है। उनसे बातचीत करते हैं। आप कौन हुए? मैं प्रवीण कुमार शर्मा, उनके मेरे ताऊ जी के लड़के थे ये। और यहाँ पे अभी ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि इस तरह की कोई घटना हुई है। ये लग रहा है कि कोई ऐसा, भगवान से सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि इस तरह की ये घटना झूठी साबित हो जाए और ये लगे कि वो आ जाए। इस हादसे में इंदौर की होरा फैमिली ने भी अपनी बहू हरप्रीत को खो दिया। हरप्रीत के पति रॉबी लंदन में रहते हैं। पति से मिलने के लिए हरप्रीत को 19 जून को लंदन जाना था, लेकिन 16 जून को रॉबी के बर्थडे पर सरप्राइज देने के लिए उन्होंने 12 जून की फ्लाइट बोर्ड कर ली। हरप्रीत के ससुर जी हमारे साथ हैं, राजेंद्र होरा। उनसे हम बात करते हैं। सर, कैसे आपको कब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कब मिली इस हादसे की और आपकी बहू की? सर, मीडिया के माध्यम से प्लेन क्रैश की जानकारी मिली, प्रथम वहीं से मिली। अब बिटिया उसी प्लेन में जा रही थी, तो नैसर्गिक रूप से मन में डाउट हुआ और उनके फादर उनको छोड़ने गए थे। वो छोड़ के निकले, कुछ दूरी पहुंचे थे, फिर उनको प्लेन हादसे की जानकारी लगी। फिर उनसे बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि प्लेन क्रैश हो गया है, बिटिया उसी में ही थी। अहमदाबाद में हुए हादसे की वजह से कुरुक्षेत्र के रामशरण माजरा गांव में भी सन्नाटा पसरा है। जिस बेटी ने कभी पूरा परिवार जोड़े रखा, अब वही लौट कर नहीं आएगी। अंजू शर्मा की मौत ने पूरे गांव को हिला दिया है। सालों पहले अंजू वडोदरा शिफ्ट हो गई थी। इस बार लंदन जा रही थी अपनी बेटी से मिलने, लेकिन वो बेटी से मिल न सकी। एयर इंडिया का AI-171 विमान हादसा फ्लाइट बोर्ड करने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि जिस बिल्डिंग पर यह प्लेन गिरा, वहां मौजूद लोगों के लिए भी काल बन गया। मेडिकल कॉलेज में मौजूद स्टूडेंट्स में भगदड़ मच गई। कई लोग इस प्लेन की चपेट में आ गए, कई लोगों की जान चली गई, कई अभी भी अपनों की तलाश कर रहे हैं। मतलब चाय की गुमटी लगाई हुई थी, उसी दौरान ये हादसा। हाँ, चाय की गुमटी। और आप बता रहे हैं जो लेडी है वो अभी किधर है? वो सिविल हॉस्पिटल में है। सीरियस है। वो लड़का तो एक्सपायर्ड हो गया है, लड़का तो एक्सपायर्ड हो गया है, वहीं हो गया था। उसकी मम्मी सीरियस है इधर। मेरा भाई का लड़का है, ये मेरी भाभी। उम्र क्या है? 15 साल। तो उनकी वाइफ तो पूरा जल गई, 50% जल गई है। लोग मतलब अभी पूरा आग में चला गया। खबर नहीं क्या, मैं तो गाँव की आई हूँ। मणिपुर की बेटी एयर इंडिया में क्रू मेंबर थी, अपने सपनों में रंग भर रही थी। एक पिता ने बड़े नाजों से बेटी को इस काबिल बनाया था कि वो मणिपुर से निकलकर लंदन तक उड़ान भर रही थी। लेकिन आज ये पिता अपनी बेटी के लिए आंसू बहा रहा है। जिम्मेदारों से अपील कर रहा है कि उनकी बेटी का शरीर ही उन्हें दे दे, जिससे वो अंतिम संस्कार कर सके। हादसे के बाद जहां प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा था, वहीं 2 भाई ऐसे भी थे जो घायलों के लिए देवदूत बनकर खड़े हो गए। आग की लपटों की फिक्र किए बिना उन्होंने हॉस्टल में फंसी कई जिंदगियों की रक्षा की।
हाँ, हमारे घर के पास ही एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे टेक ऑफ और लैंडिंग बहुत नज़दीक से होता है। बट ये जो प्लेन क्रैश हुआ बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से हमारे घर के ऊपर से ही गया और एकदम से 10-15 सेकंड के आगे ही जाके प्लेन गिरा। मैं पीछे की साइड से एंटर ही होने वाला था और आगे देखा तो प्लेन क्रैश हो चुका था आगे के गेट पे और धुआं आ रहा था। तुरंत ही मैंने मेरे फ्रेंड्स को कॉल किया, फिर मेरे कज़िन ब्रदर को कॉल किया और हम लोग ने मिलके सबसे पहले जहाँ कैंटीन में स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे वहाँ पे जाके हम लोग गए। प्रिंस और क्रिश की तरह ना जाने कितने ही लोग कल अपनी जान पर खेलकर एक एक जान बचा रहे थे। ऐसे अनसंग हीरोज को सलाम है। साथ ही उन परिवारों के साथ संवेदना भी है जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खो दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये हादसा इतना भयावह था कि बहुत सारे शव ऐसे शत विक्षत हालत में हैं जिनकी पहचान अब मुश्किल हो गई है। पहचान के लिए डीएनए लिया जा रहा है। अपनों की तलाश जो लोग कर रहे हैं उनको अपनों से मिलाने के लिए मरने वालों की बॉडी क्योंकि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जल गई, झुलस गई थी क्योंकि ब्लास्ट बहुत बड़ा था, पूरी तरह से जो एयरक्राफ्ट था वो फ्यूल्ड अप था, धमाका बहुत तेज हुआ था। ऐसे में कई शव हैं जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्षत विक्षत स्थिति में आ चुके हैं। अब डीएनए टेस्ट के जरिए मृतकों की पहचान होगी जिससे उनके अपनों तक उनका शव पहुंचाया जा सके, वो कम से कम अंतिम संस्कार कर सकें। अस्पताल में फिलहाल अभी जो हालात है वहाँ सैंपल देने वालों की भीड़ है क्योंकि हर कोई जवाब तलाश रहा है कि आखिर उनका अपना कहाँ है। अब जिंदगी की उम्मीद तो नहीं रह गई है लेकिन कम से कम उन्हें अंतिम संस्कार करने का हक मिल पाए, इस तलाश में लगे हुए हैं। हमारी सहयोगी कोमल ने कुछ ऐसे परिवारों से बात की है, सुनिए। सिविल हॉस्पिटल के कसौटी भवन में इस वक्त की मेरी मौजूदगी है जहां पे डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं। दरअसल इस दुर्घटना के बाद शवों को पहचान पाना बेहद ही मुश्किल हो गया है और उसी को लेकर के अब यहां पे डीएनए जो है, डीएनए के ज़रिए शवों की पहचान की जा रही है। कई ऐसे रिलेटिव्स हैं जो यात्री इस विमान में सवार थे, उनके रिश्तेदार यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, आला अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और इसके साथ ही साथ बात करें तो प्रफुल्ल पटेल जो कि गुजरात के पूर्व में गृह मंत्री भी रह चुके हैं और अभी एडमिनिस्ट्रेटर है वो दमन एंड दीव के, तो वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे पूरी तरह से बढ़ा दी गई है क्योंकि तमाम आला अधिकारी, तमाम मिनिस्टर्स जो है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और उन परिवार को सांत्वना दे रहे हैं जिन्होंने अपने को खोया है। और डीएनए के लिए लगातार यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस विमान में सवार थे जो कि विदेशों में रहते हैं, तो उनके परिवार को आने में काफ़ी समय लग रहा है। लेकिन ऐसे में साफ तौर पर जो यहाँ पे कल हमने IAS ऑफिसर नितिन सांगवान से भी बात की थी तो उन्होंने भी साफ कर दिया है कि जब तक सबका शिनाख्त नहीं होता है तब तक यहाँ पे इस तरह से ही ये सेवा जो है वो शुरू रहेगी। तो अभी भी डीएनए सैंपल मैच किए जा रहे हैं और कुछ लोगों को उनके जो परिजन हैं वो सौंप दिए गए हैं। इस बीच जरा आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जिससे उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं सामने आ रही है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हाथ में डीवीआर है, डीवीआर मिला है इस एयरक्राफ्ट के मलबे से और इस डीवीआर से अब ये उम्मीद जग रही है कि जो सवाल है सभी के मन में कि आखिर ये घटना हुई कैसे। दो चीजें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डीवीआर इंपॉर्टेंट है, एक ब्लैक बॉक्स इंपॉर्टेंट है। इन दोनों ही चीजों से सच्चाई सामने आएगी कि आखिर उस वक्त जब ये घटनाक्रम चल रहा था, जब ये हालात बन रहे थे तो उस समय हो क्या रहा था, कैसे पायलट्स ने कोशिश की, हुआ क्या, कोई तकनीकी खामी हुई, क्या हुआ, उन सवालों का जवाब मिल पाएगा। लेकिन आपको बताएं कि एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि मलबे से प्लेन का डीवीआर मिल गया है। तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। अब डीवीआर को जांच के लिए भेजा जाएगा जिसके बाद ये आपको ये भी बता दें कि डीवीआर मतलब डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, ये अब राज खोलेगा। उस दौरान जो कुछ भी हो रहा था सब कुछ इसमें कैद होगा। हादसे के वक्त की डिजिटल फुटेज अब खंगाली जाएगी और उसके जरिए जवाब तलाशे जाएंगे। डीवीआर में रिकॉर्ड डेटा से खुलासा हो सकता है, पता चल सकता है कि दरअसल उस वक्त क्या हुआ था, क्यों ये पूरा जो एयरक्राफ्ट है वो टेक ऑफ होते होते इस तरह से क्रैश हो गया, क्या फ्यूल कट हुआ, क्या थर्स्ट नहीं मिला, क्या जो प्रोपेलर है वो यहाँ पर पुश नहीं दे पाया, क्या दोनों इंजन फेल हो गए। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनकी तलाश अभी तक की जा रही है। जरा अब आपको तस्वीर दिखाते हैं कि कहा जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स अब मिल चुका है। जरा तस्वीर देखिए, नारंगी रंग का ये बताया जा रहा है ब्लैक बॉक्स मिला है। विमान का ये ब्लैक बॉक्स है जो सारी कहानी बताएगा, पूरी सच्चाई बताएगा कि आखिर उस वक्त हुआ क्या। ब्लैक बॉक्स वो चीज है जिसमें सारी चीजें रिकॉर्ड हुई होंगी, कॉकपिट के अंदर क्या हो रहा है, जो पायलट्स थे अंदर क्या बात कर रहे थे, वो सारी चीजें। ये देखिए जरा, अब जरा एक और तस्वीर देखिए। ये खौफनाक तस्वीर है। ये खौफनाक इसलिए है क्योंकि ये तबाही का पूरा मंजर, ये हॉस्टल है, ये वो हॉस्टल है जिस पर ये प्लेन क्रैश हो गया और 4 बिल्डिंग्स थी इस हॉस्टल की जो पूरी तरह से
प्रभावित हुई और नुकसान पहुंचा। ये टॉप एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना नुकसान यहां पहुंचा। तो आसपास का जो पूरा इलाका था वो पूरी तरह से प्रभावित हो गया, पूरी तरह से जद में आ गया। ये तस्वीर बताती है कि कैसे इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिवेट हुई और ये सुबह की तस्वीरें हैं, ये सुबह की तस्वीरें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ब्लैक बॉक्स की जब हम बात करते हैं कि उससे हादसे का राज खुल जाएगा, तो ब्लैक बॉक्स एक खास डिवाइस होता है, ये आप समझिए, जो हर हवाई जहाज में लगाया जाता है, जिसका काम फ्लाइट की जरूरी जानकारी रिकॉर्ड करना होता है। ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का होता है, जो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। एक ब्लैक बॉक्स 2 हिस्सों में बटा होता है। पहला हिस्सा CVR यानी कॉकपिट वाई रिकॉर्डर होता है, कॉकपिट में जो कुछ हो रहा होता है रिकॉर्ड होता है। दूसरा हिस्सा होता है FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। CVR में कॉकपिट की आवाज़ें रिकॉर्ड होती हैं, यानी जो कुछ उस वक्त पायलट बोल रहे होंगे वो सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी। FDR में प्लेन का टेक्निकल डेटा रिकॉर्ड होता है। इन दोनों चीज़ों से ही पूरा खुलासा हो पाएगा कि आखिर क्या हुआ। लेकिन बहुत सारे सवाल इस बात को लेकर हैं कि आखिर हुआ क्या होगा, क्या घटा होगा उस वक्त। जैसा मैं कह भी रही थी कि क्या दोनों इंजन फेल हो गए, क्या उस वक्त फ्यूल सप्लाई कट हो गई, क्या कुछ और हुआ है कि सैबोटाज करने की कोशिश हुई। बहुत सारे सवाल हैं। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन एरर भी हुआ है, ये भी एक प्रश्न है। जरा उस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं, जरा ये जान लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन एरर को लेकर कहा जा रहा है कि टेक ऑफ उड़ान का सबसे जोखिम भरा हिस्सा होता है और सही फ्लैप्स, थ्रस्ट और रोटेशन स्पीड बहुत जरूरी है। गर्म मौसम में गलती की गुंजाइश और भी कम होती है। संभावित गलती क्या हो सकती है, फ्लैप्स कम लगाने का विमान का जो लिफ्ट करने का प्रोसेस होता है वो मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा फ्लैप्स लगाने पर ड्रैग बढ़ जाता है, विमान ऊपर ही नहीं जाता यानी नीचे ही चलता रहता है। या अहमदाबाद का गर्म मौसम, इसमें सटीक सेटिंग्स की ज़रूरत थी, वहाँ कोई गलती हुई। क्या मानवीय चूक हुई है कोई, हो सकता है कि पायलट्स किसी अलर्ट के मैसेज में उलझ गए हों उस समय, हो सकता है कि आपस में सही से क्रॉस चेक ना कर पाए हों। वहीं सबसे बड़ी जो एक खामी सामने आ रही है जिसको लेकर प्रश्न किए जा रहे हैं वो है थ्रस्ट में कमी की। क्या गर्मी के कारण इंजन की ताकत कम हो जाती है? ऐसे में टेक ऑफ के लिए सही थ्रस्ट सेट करना ज़रूरी होता है और अगर पायलट्स ने गलती से कम थ्रस्ट चुना होगा तो हादसा हो गया। कम थ्रस्ट सेट होने पर विमान में ऊपर जाने की क्षमता कम हो जाती है। तो क्या ये स्थिति बन गई थी जिसकी वजह से ये घटना घट गई? ये बहुत सारे सवाल हैं। अब क्योंकि ब्लैक बॉक्स मिल गया है तो इंतजार करेंगे कि जांच में क्या कुछ खुलकर सामने आता है, क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार हैं अब जो जानना चाहते हैं कि उस वक्त हुआ क्या है।